भीम स्टेडियम भिवानी में आज 4 नवंबर से शुरू होगा भर्ती रैली का आयोजन। मेजर जनरल के.पी. सिंह। सुबह 4 बजे भीम स्टेडियम में अभ्यर्थियों का होगा प्रवेश। -14 नवंबर तक 6279 अभ्यर्थियों के लिए होगा भर्ती रैली का आयोजन। ऑनलाइन परीक्षा पास सभी अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए किए गए एडमिट कार्ड जारी। भर्ती रैली में लगे आर्मी के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। अनुशासन भारतीय सेना के नियमों की पहली कंगाई। भिवानी 3 नवंबर विशिष्ट सेवा मेडल एडीजी मुख्यालय अंबाला सेना भर्ती कार्यालय। मेजर जनरल के.पी. सिंह ने कहा कि स्थानीय भीम स्टेडियम में 4 नवंबर से शुरू होने वाली सेना भर्ती रैली के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। मेजर जनरल के.पी. सिंह ने भर्ती रैली के लिए लगाए गए आर्मी के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि फौज की अनुशासन पहली प्राथमिकता है, इसलिए सभी अधिकारियों ने अनुशासन के परिचय के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी पारदर्शिता के साथ जिम्मेवारी को नियमानुसार पूरा करना है। मेजर जनरल के.पी. सिंह आज रविवार सायं भीम स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली में लगाए गए सेना के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे भीम स्टेडियम में अभ्यर्थियों का प्रवेश डेली बेसिस पर बैच वाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा पास 6279 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को अग्निवीर बनने के लिए 1600 मीटर की दौड़ में तिथिवार अलग अलग श्रेणी के अभ्यर्थी भर्ती रैली में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी ने भर्ती के लिए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिलों के ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण 6279 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। सेना भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाइन आर्मी वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया गया है। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भर्ती रैली का आयोजन भीम स्टेडियम भिवानी में 4 से 14 नवंबर के बीच होगा। यहां युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। कम से कम 6 और अधिकतम 10 चिन अप्स करने होंगे। वह 9 फीट डिच को पार करना होगा, जिग जैग बैलेंस करना होगा। बॉक्स अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल इस प्रकार रहेगा। भर्ती कार्यालय मुख्यालय अंबाला के विशिष्ट सेवा मेडल एडीजी मेजर जनरल के.पी. सिंह ने बताया कि भर्ती रैली में 4 नवंबर को अग्निवीर टेक्निकल जिला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिलों के सभी तहसीलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 5 नवंबर को अग्निवीर ओएएसकेटी और अग्निवीर ट्रेड्समैन जिला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी जिलों के सभी तहसीलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 6 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी जिला महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के तहसील नागल चौधरी, बावल, दाहिना, नाहडर और पाल्हावास के अभ्यर्थी भाग लेंगे। वहीं 7 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी जिला महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी के तहसील बाधड़ा, नारनौल और सतनाली के अभ्यर्थी भाग लेंगे। 8 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी जिला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी के तहसील चरखी दादरी, कोसली और अटेली के अभ्यर्थी भाग लेंगे और 9 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी जिला रेवाड़ी और भिवानी के तहसील रेवाड़ी और लोहारू के अभ्यर्थी। 10 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी जिला भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के तहसील बवानी खेड़ा, महेंद्रगढ़, धारूहेड़ा और मनेठी के अभ्यर्थी। 11 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी जिला भिवानी और महेंद्रगढ़ के तहसील कनीना, सिवानी और तोशाम के अभ्यर्थी। 12 नवंबर को अग्निवीर जनरल ड्यूटी जिला भिवानी और चरखी दादरी के तहसील बौंदकला, भिवानी और बहल के अभ्यर्थी भाग लेंगे। जो युवा फिजिकल टेस्ट को पास करेंगे उन अभ्यर्थियों का अगले दिन मेडिकल टेस्ट होगा। बॉक्स अभ्यर्थियों ये अवश्य करें। मेजर जनरल के.पी. सिंह ने कहा कि भर्ती रैली के दौरान दलालों से सावधान रहने की जरूरत है। ये सेना भर्ती निःशुल्क है। भर्ती प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी और काबिलियत पर होगी। अभ्यर्थी को नशे से दूर रहना होगा। मेजर जनरल के.पी. सिंह ने आम जनता से मीडिया के माध्यम से आह्वान करते हुए कहा कि सेना भर्ती के लिए कोई भी दलाल मिलता है तो इसकी सूचना तुरंत भीम स्टेडियम में भर्ती कार्यालय में जरूर। एआरओ चरखी दादरी, तो मेरे एआरओ के अंडर 4 जिला आता है, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। तो इन 4 जिलों से 4 तारीख से लेके 14 तारीख तक 6279 उम्मीदवार यहाँ पे ग्राउंड पे आएंगे अपने भर्ती रैली में भाग लेने के लिए। ये लोग पहले से एग्जामिनेशन पास हो चुके हैं और हमने इनका टीम वाइज बनाया हुआ है। पहले दिन 600 लोग आएंगे, सेकेंड डे 700 लोग आएंगे, ऐसे करके अगले 10-12 दिन में हम 6000 लोगों का टेस्ट लेंगे।
तो यहाँ पे क्या क्या टेस्ट होंगे उसके बारे में आपको संक्षिप्त बताता हूँ। सबसे पहले हम कराएंगे इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें उनको 1 माइल यानी कि 1600 मीटर का दौड़ लगाना है। दौड़ का टाइमिंग होगी 5 मिनट 30 सेकेंड। अगर आएंगे तो उनको पूरा अंक मिलेगा 60। 5 मिनट 30 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में जो आएंगे उनको अंक मिलेगा 48 मार्क्स मिलेगी। जो उनके नीचे आएंगे उनको फेल माना जाएगा। जो रन में पास होते हैं उनको अगले टेस्ट में भेजा जाता है, वो है बीम। बीम में भी 10 के लिए फुल मार्क मिलेगा 40 मार्क, 9 करेंगे तो 33 मार्क मिलेंगे, ऐसे करके 6 तक। 6 के नीचे अगर कोई करेगा तो उनको फेल माना जाएगा। तो ये सब अंक जो मिलता है उनके फाइनल मेरिट में उनको बहुत ही काम आएगी। उसके बाद बीम के बाद हम कराएंगे उसका बैलेंस वॉक और एक 9 फीट डिच। उसमें कोई मार्क नहीं है, उनको जस्ट उसको पार करना है। तो पीएफटी होने के बाद हम उनको भेजेंगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में उनका हाइट नापा जाएगा, कद नापा जाएगा, उसका वेट नापा जाएगा। वेट के अनुसार, कद के अनुसार उनका वेट होना चाहिए, उसका आर्मी का एक चार्ट है। फिर उनका टाटू यानी कि उनका जो निशान होते हैं हाथ का, वो अभी हम चेक करेंगे। उसका भी कुछ कानूनी तरीके से जो टाटू होगी उन्हीं को हम लेंगे। जिसका कानूनी तरीके से टाटू नहीं होती है उनको हम बाहर कर देते हैं। उसके बाद हम उनका चेस्ट का मेजरमेंट यानी चेस्ट का विस्तार, उसको हवा लेने के बाद और हवा लेने से पहले, तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसका भी टेस्ट लिया जाएगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर। उसके बाद हम उनको ये जो सब कुछ होने के बाद हम उसको भेजेंगे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में कई सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसका अराउंड 20 डॉक्यूमेंट्स है जिसका हम चेक करेंगे कि उसका वैलिडिटी ठीक है नहीं, उसका फेक तो नहीं है। 10th का सर्टिफिकेट से लेकर रिलेशनशिप, कास्ट सर्टिफिकेट, उनका फाइनेंशियल सर्टिफिकेट, कोई रिलेशनशिप स्टडी, कोई फौजी का बेटा तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है जिसका हम पूरा चेक करेंगे। उनको चेक करने के बाद एक फाइल बनवा के डायरेक्टर इंटरव्यू को लाते हैं। डायरेक्टर इंटरव्यू हम चेक करते हैं कि जो जो अभी कार्रवाई किया है, जो हमने कंप्यूटर में एंट्री किया है वो सही है कि नहीं। तो उनको दिखाते हैं हम कि आपने अगर ग्रुप 1 में आया है तो उनको 60 अंक मिला है, वो देखते हैं। जैसे बोलते हैं हाँ मेरा सब ठीक है, तो उसके बाद मैं लॉक कर देता हूँ। मैं लॉक होने के बाद कोई भी उसको छेड़ नहीं सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है पूरा ट्रांसपेरेंट है, कोई भी बीच में आके उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। सर इसका टाइम क्या रहेगा भर्ती का? अरे हमने उनको 4 बजे उसको एंट्री कराएंगे। तो उनका प्रक्रिया है कि हमें बहुत कुछ चेकिंग करना पड़ता है कि उन्होंने जो एडमिट कार्ड लेके आए वो सही है कि नहीं। फिर उनका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। फिर उनका एक बारकोडिंग स्कैनर के साथ हम उसका हॉल टिकट स्कैनिंग भी क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये यकीन करेंगे कि बंदा ओरिजिनल बंदा है कि नहीं, कहीं फेक तो नहीं आए। उसी के बाद हम ये कार्रवाई करते हैं। 4 बजे से वो ग्राउंड के अंदर एंट्री करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत सहायता मिली है। ये जो ग्राउंड दिख रहा है सिंथेटिक ट्रैक मिली है, तो पूरा जिला डीसी और उनके एसडीएम जो है, एसडीएम नोडल ऑफिसर है इसराइली का, उन्होंने बहुत बहुत सहायता की। पूरे ग्राउंड हमें सौंप दिए। तो अगले 15 दिन के लिए पूरा ग्राउंड पे जितना भी फैसिलिटी हमें दिया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गई, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, सिविल से भी डॉक्टर आ रहे हैं, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी उनके भी बंदे आए हुए हैं। तो हर डिपार्टमेंट, भिवानी का जितना भी डिपार्टमेंट है, उनसे हमें पूरा 100% हेल्प मिल चुकी है। ये यहाँ पे बैठने के लिए पूरा टेंट वगैरह लगा रखा है, उनके लिए पानी की सुविधा करके रखे हुए हैं, उनके लिए टॉयलेट की सुविधा करके रखे हुए हैं। ठीक है, जो भी उनके लिए जो फैसिलिटीज हमें उनको जो अच्छा देना चाहिए वो सब हम बेसिक एमिनिटीज दे रहे हैं। डॉक्टर का भी फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको कोई चोट वोट होता है, उनके सिविल डॉक्टर भी है इधर, तो उनका देखो, और एम्बुलेंस भी है अगर किसी को कुछ ज्यादा चोट लगती है तो हमारी तरफ से पूरा अरेंजमेंट 100% हमने कर चुके हैं। हमारा इरादा है कि सभी को सेलेक्ट करें। अगर उनका काबिलियत है तो हम चाहते हैं कि पूरा 100% उनको फौज में भर्ती कराएं। तो अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट कुछ कम है तो उनका हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। उनको बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लेके हमारे एआरओ में आए और हमसे दोबारा चेकिंग किया जाए। हेल्प डेस्क भी लगाया है? हेल्प डेस्क यहाँ पे एक हेल्प डेस्क भी लगाया हुआ है, जहाँ पर हमारा एक रेप बैठे होंगे। तो कोई भी किसी को भी समस्या होता है डॉक्यूमेंट की तरफ से, वो आके हम उसके डॉक्यूमेंट से, अगर डॉक्यूमेंट कुछ कम ही पेश है तो हम उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे। उनको टाइम दिया जाएगा, 1 महीना टाइम या 2 महीने टाइम, जितना भी टाइम हमारे हाथ में वो बताएंगे, उससे पहले आके आप जमा कर लीजिए। अच्छा, ये सब होने के बाद अगले दिन उनका मेडिकल टेस्ट होगी, जिसमें बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होती है। वो डॉक्टर्स है, डॉक्टर का पूरा टीम है, 100% डॉक्टर्स इधर ही है, ग्राउंड में ही है। ईएनटी, आई, मेडिकल, सर्जिकल, हार्ट, सब कुछ नापा जाता है। अगर उसमें कोई दिक्कत किसी डाउट होती है तो उनको रेफर किया, तब भी रिजेक्ट नहीं होती है यहाँ से, उसको रेफर किया जाता है एमएच हिसार में। वो लोग एमएच हिसार में जाके वहाँ पे जाके अपना पूरा ये करके उनको टाइम दिया जाता है। उसके बाद अगर वो सेलेक्ट हो गया तो फिर एआरओ चरखीदार में आके उसको हम मेरिट के अनुसार, मेरिट हमारे हाथ में नहीं है, मेरिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। तो मेरिट अगर है तो हम चरखीदारी से उनको डिस्पैच करते हैं, उसका डेट बाद में उनको बताया जाता है। तो ये है पूरा प्रक्रिया। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।